नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक के अंतर्गत आज हम 23वां 24वां और 25वां श्लोक पढ़ेंगे। जो 23वां श्लोक है वो देखिएगा। राजा इति सखिम ते ज्ञातुमिच्छसि। राजा जो दुष्यंत है वो कह रहा है कि मैं आपको सखी के संबंध में, मैं आपकी जो सखी है इसके संबंध में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? वेखानसम किम अनया वृत्तम आप्रदानात् व्यापार रोधी मदनस्य निसेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभिराहो निवत्यस्यति समम अंगनाभि हरिणांगनाभि। अर्थात किम अनया आप्रदानात् मदनस्य व्यापाररोधी वेखान संवृतम निसेवितव्यम आहो मदिरेक्षण वल्लभाभि हरिणा अंगनाभि समम अत्यंत में निवतस्यति। किमनया, क्या इस शकुंतला के द्वारा, आप्रदानात किसी के साथ विवाह हो जाने तक, मदन से व्यापार रोधी कामदेव के व्यापार चेष्टाओं को रोकने वाले, व्यापार रोधी व्यापार को रोकने वाले, कामदेव के व्यापार को रोकने वाले, वेखान समृतम तापसवृत निसेवितव्यम सेवन किया जाएगा, अपनाया जाएगा। आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभि मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, हरिणांगनाभि मृगियों के समम साथ, अत्यंतमेव सदा ही निवतस्यति निवास करेगी। क्या इसके द्वारा विवाह काल तक ही काम के व्यापार को रोकने वाले तापस व्रत का पालन किया जाएगा, अथवा यह मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली जो हरिणियों के साथ आजीवन ही निवास करेगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राजा के पूछने का तात्पर्य यह है कि शकुंतला आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी या कामोपभोग से विरक्त रहेगी, अथवा विवाह हो जाने तक ही तापस व्रत को अपनाएगी। उपकुर्वाण ब्रह्मचारिणी तो विवाह हो जाने पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लेती थी, परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी आजीवन तापस व्रत धारण करती थी। राजा इसी आशय से ये पूछता है। कुछ आचार्यों ने राजा के कथन का आशय ये लिया है कि क्या ये शकुंतला किसी योग्य वर्ग की प्राप्ति तक तापस व्रत रखेगी या इसी वन में मृगियों के साथ अपना जीवन व्यापन करेगी, या यह गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होकर कामोपभोग करेगी, यह किसी तपस्वी को दी जाएगी, या किसी तपस्वी को दी जाएगी तो इसी वन में रहेगी, अथवा किसी गृहस्थ को दी जाएगी तो तब तक तापस व्रत रखेगी। दोनों में इसको क्या अभिमत है, क्या प्रिय है? साभिप्राय विशेषण का प्रयोग होने से यहाँ पर परिकर अलंकार है। सहभाव का वर्णन होने से सहभावोक्ति अलंकार भी है। यहाँ पर समम का प्रयोग किया गया है। क्या? समम वृत्तम, समम अत्यंतमेव, समम हरिणांगनाभि समम। तो यहाँ पर सौक्ति अलंकार भी है और प्रत्यानुप्रास भी है। वसंत तिलका नामक छंद है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगो गए, ये इसका लक्षण है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या है वो देखिएगा। किम प्रश्ने अनया शकुंतलया मदनस्य कामस्य व्यापार रोधी व्यवहार रोधी वेखानसम तापसम वृत्तम नियमे आप्रदानात् परिणय पर्यंतम निसेवितव्यम पालयितव्यम आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभि मत्त नेत्र प्रियाभि
हरिणांगनाभि मृगीभि समं सह अत्यंत में यावत् जीवम ही निवतस्यति वसतिम करिष्यति। अब जो व्याकरण है वो देखिएगा। वेखानसम वेखानसस्य इदम इत्यर्थे अण प्रत्यय हुआ है। वन में रहने वाला वानप्रस्थ तपस्वी वेखानस कहलाता है। व्यापार रोधी व्यापारम रोद्धुम शीलम अस्येति। व्यापार उपपद रहते रुद्ध धातु से निनी प्रत्यय हुआ है। अप्रदानात् प्रकृष्टाय प्रदानम यावत् आंग योगे पंचमी। मदिरे क्षण वल्लभाभि मदिरे इक्षणे यस्या सा मदिरे क्षणा ताभ्याम इक्षणाभ्याम वल्लभाभि अर्थात मदयुक्त नेत्रों से सुंदर प्रिय लगने वाली। तो ये इस प्रकार ये 23वां श्लोक संपूर्ण हुआ। अब 24वां श्लोक देखिएगा। राजा आत्मगतम न दुर्वापेयम खलु प्रार्थना। मन ही मन वो क्या कहता है, मेरी ये प्रार्थना अब दुर्लभ नहीं है। भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जातः आशंकसे यदग्निम तदिदम स्पर्श क्षमम रत्नम। हृदयम साभिलाषम भव संप्रति संदेह निर्णय जाता है त्वम यत् अग्निम आशंकसे तत् इदम स्पर्श क्षमम रत्नम अस्ति। हृदय हे हृदय साभिलाषम तो शकुंतला के विषय में अभिलाष से युक्त बनो। संप्रति अब संदेह निर्णय जाता है, संदेह का निर्णय हो गया है। तुम यत् तुम जिस शकुंतला रूप वस्तु को अग्निम आशंकसे अग्नि समझ रहे हो, अग्निम आशंकसे तत् इदम वह यह शकुंतला तो तत् इदम वह यह शकुंतला तो स्पर्श क्षमम स्पर्श योग्य क्या है, रत्नम अस्ति रत्न है। अर्थात हे हृदय अब तुम शकुंतला के विषय में अभिलाषा युक्त हो सकते हो, क्योंकि अब संदेह का निर्णय हो गया है। तुम अब तक जिसे अग्नि समझ रहे थे वह तो स्पर्श योग्य रत्न है। राजा ये मान रहा था कि शकुंतला ब्राह्मण कन्या है अथवा आजीवन तापस व्रत अपनाकर वन में ही रहेगी। इसलिए जब प्रियंवदा ने कहा कि तात काश्यप का इसे किसी योग्य वर को प्रदान करने का संकल्प है, तो राजा अपने हृदय को आश्वस्त करने लगा कि अब तुम निश्चिंत होकर शकुंतला को प्राप्त करने की अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि अब यह पूर्णतया स्पष्ट हो गया है कि महर्षि कन्नव किसी योग्य वर से इसका विवाह करना चाहते हैं। ये अप्सरा से उत्पन्न क्षत्रिय कन्या है, इस कारण मेरे लिए विवाह योग्य भी है, मैं इसके लिए सर्वथा योग्य हूँ। अब तक ब्राह्मण कन्या की शंका से मैं इसे अग्निवत स्पर्श न करने योग्य मान रहा था, परंतु वस्तुतः यह तो मेरे लिए स्पर्श करने योग्य रत्न है। साभिलाषम भव संदेह निर्णय हो जाता है। इस सकारण कथन होने से यहाँ काव्यलिंग अलंकार है, आर्या छंद है और वृत्तानुप्रास है। और इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। हृदयम हृदयम हृदय है मानस, साभिलाषम भव मनोरथि युक्तम भव संप्रति अधुना संदेह निर्णय संशय निश्चय जात अभवत यत वस्तु अग्निम वह्निम आशंकसे विचारयसि तद इदम तत् एतत् शकुंतला रूपम वस्तु स्पर्श क्षमम स्पर्श योग्यम रत्नम कन्या रत्नम अस्ति। कन्या रत्नम अस्ति। तो आशंक से कहाँ आ उपसर्ग पूर्वक शंक धातु से लटलकार में आशंक से बना है। अब आगे का जो श्लोक है देखिएगा 25वां श्लोक। राजा ग्रहीतुम इच्छन निगृह्य
निगृह्यात्मानम् आत्मानम् अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति अहम ही। अर्थात उसको पकड़ने की इच्छा करता हुआ, ग्रहीतुम इच्छन, और फिर अपने को रोककर, निग्रहम निग्रह्य आत्मानम, आत्मगतम मन ही मन, यह आश्रय की बात है। ओह चेष्टा प्रतिरूपिका, आश्रय की बात है कि कामी जनों की मनोवृत्ति भी, कामी जन मनोवृत्ति भी उनकी भारी चेष्टाओं के अनुरूप होती है। क्योंकि मैं, अब राजा कहता है, अनुयाशन मुनितनयाम सहसा विनयेन वारित प्रसरः स्थानाद अनुचलन्नपि गत्यैव पुनः प्रतिनिवृत्तः। मुनितनयाम, मुनितनयाम अनुयाशन, मुनि पुत्री शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ मैं, सहसा अकस्मात, विनयन वारित प्रसर है, विनम्रता या जितेंद्रियता से रोक दिया गया, स्थानात अपने स्थान से, अनुचलन अपि न चलता हुआ भी मैं, गत्वा जाकर, पुनः प्रतिनिवृत्त है, फिर लौट सा आया हूँ, फिर लौट सा आया हूँ। मुनिकन्या शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ मैं अकस्मात विनयशीलता अथवा सहज धैर्यशीलता एवं जितेंद्रियता से प्रतिसिद्ध गति वाला होकर अपने स्थान से एक पद भी न चलता हुआ मानो जाकर पुनः लौट सा आया हूँ। शकुंतला जब जाने लगी तो राजा भी सहसा उसका अनुसरण करना चाहता था, परंतु वह नहीं गया। इसी संबंध में वह सोचता है कि मैं मुनि कन्या के पीछे पीछे जाने की इच्छा करता हुआ सहसा सहज धैर्य जितेंद्रिय स्वभाव और विनय के द्वारा रोक दिया गया हूँ। इस कारण मैं अपने स्थान से एक कदम भी नहीं गया हूँ। तथापि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मैं जाकर लौट आया हूँ। अतएव कामी जनों की मनोवृत्ति बाह्य शरीर व्यापारों के अनुसार ही होती है। गत्वा प्रतिनिवृत्त है, इव में क्रियोत्प्रेक्ष अलंकार है। अनुचलन अपि गत्वा में विरोधाभास अलंकार है। सकारण कथन से काव्यलिंग अलंकार और अनुप्रास अलंकार भी है। आर्या जाति नामक छंद है और इसकी संस्कृत व्याख्या जो है वो इस प्रकार है। मुनितनयाम अथवा कण्व सुताम, कण्व की पुत्री है वह शकुंतलाम, अनुयास्यन अनुगमिष्यन, सहसा चठीति, विनयेन शिष्टतया, वारित प्रसर है, निरुद्धावेग है, एम स्थानात् उपवेशनात्, अनुचलन आगच्छन भी, गत्वा शकुंतलायाः समीपम गत्वा पुनः भूय प्रतिनिवृत्तः इव प्रत्यागतः इव। अब यह यहाँ पे जो विशेष है वो इस प्रकार है। अनुयासन, अनु उपसर्ग पूर्वक या धातु से लृट लकार में सत्री प्रत्यय हुआ है। वारित प्रसर है, वारित है प्रसर है, यस्य से व्री धातु से कथा प्रत्यय और प्री प्र उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से अप्रत्यय हुआ है। अनुचलन, न उच्चलन, उत चल धातु से सत्री प्रत्यय करके अनुचलन बना है। प्रतिनिवृत्त है, प्रति उपसर्ग और नि उपसर्ग पूर्वक व्री धातु से कथा प्रत्यय होकर के प्रतिनिवृत्त है बना है। इस प्रकार आज मैंने 3 श्लोक पढ़ाया आपको। धन्यवाद।